आज हमारा तीसरा दिन है हमारे कोर्स का, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रोनाउन। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रोनाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन? क्या है व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन is a verb that is used instead of noun. प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा लफ्ज जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं ऐसा लफ्ज जो हम किसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, नाउन की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसा कि मोहम्मद इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the last passenger. आप सल्लल्लाहु क्या है? हमारे आखिरी पैगंबर है। ठीक है, अब ये क्या है? मोहम्मद क्या है? ये नाउन है। अगर इसकी जगह पर हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। लाइक ही, इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल होगा? ही। किसी की मुज़क्कर के लिए, किसी मर्द के लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो क्या होगा? ही। अगर एक होगा ही, अगर बहुत सारे होंगे तो दे इस्तेमाल करेंगे ही। ठीक है, ही वाज वेरी काइंड एंड हम्बल। वो क्या थे? बहुत मेहरबान और आजिज़ थे। आप सलाम अल्लाह के आखिरी नबी है। और ही वाज वेरी काइंड एंड हम्बल, वो बहुत मेहरबान और आजिज़ इंसान थे। तो मोहम्मद की जगह पर हमने क्या इस्तेमाल किया? ही इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पर किसी लड़की का नाम होता तो क्या इस्तेमाल करते? शी। अगर यहाँ पर नाउन अगर किसी चीज़ हो तो क्या इस्तेमाल करते? इट इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन होते यानी कि मोहम्मद के साथ कोई और भी होता, दो लफ्ज़ होते, तो उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल करते हैं? दे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं। लिखिए आप लोगों ने। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन की अक़साम। सबसे पहले क्या आता है प्रोनाउन में? पर्सनल प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन के काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले क्या आता है काइंड ऑफ प्रोनाउन में? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में तीन चीजें आती हैं। कितनी? फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्या मतलब है तीनों का? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? हु आर टॉकिंग, हु आर जो बोल रहा होता है, यानी मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको क्या कर रहा हूँ? टीचिंग कर रहा हूँ। इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन क्या होता है? सुनने वाला, आगे वाला। यानी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग क्या है? सेकंड पर्सन यानी लिसनर। इसको क्या कहेंगे? लिसनर यानी सुनने वाला। और थर्ड पर्सन
talking about person who is not, who does not exist, जो मौजूद नहीं होता। यानी मैं कहता हूँ कोई बंदा है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, कौन है हम जानते नहीं है, ठीक है। यानी किसी का नाम ले लें, अली बहुत अच्छा प्लेयर है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट है, गायब है हमारी आंखों से। हम जब उसके बारे में बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आई रेडी माई लेसन डेली, क्या है, आई रेडी पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इसी साथ बात आई रेडी माई लेसन डेली, मैं अपना जो लेसन है रोजाना क्या करता हूँ, इसमें आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। आई क्या है, ये पर्सनल ऐसा। फिर दूसरा मैं कहता हूँ यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी ये बंदा भी आपके सामने क्या है, एग्जिस्ट है, मौजूद है। समझ आ रही है। और पर्सनल प्रोनाउन यानी मैं जो बंदा बात कर रहा होता है, और सेकंड पर्सन क्या होता है, जो बात सुन रहा होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो यहाँ पर मौजूद ना हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। अब थर्ड पर्सन की कौन सी एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे मैं कहता हूँ ही इज प्लेइंग, वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। यानी किसी के बारे में पता किया है कि वो लड़का किधर है, तो आप कहते हो कि ही इज प्लेइंग, वो क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, जो भी चीज खेल रहा है, यानी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसमें क्या है, ये यू क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। समझ आ रही है। इसमें तीन चीजें आ गई हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन, तीनों चीजें आ गई हैं, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा क्या होता है, लिख लिया आप लोगों ने। दूसरा होता है रिफ्लेक्स। अच्छा, रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, दोबारा वापस पलटना, किस तरह, आई रिफ्लेक्स। क्या है रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्स। अब देखिए रिफ्लेक्स, री का क्या मतलब, दोबारा वापस आना, फ्लेक्स यानी लगना किसी चीज पे, फ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स जैसे मैं श्वास जो होती है शीशे पर लगती है, वो वापस क्या करती है, रिफ्लेक्स। अब बाल आप दीवार पर मारते हो, वो दोबारा वापस आपकी तरफ आती है, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स, यानी दोबारा आपकी तरफ पलटना। यानी they are called reflex pronoun when the action done by the subject, क्या कहता है, when the action done by the subject, when the action done by the subject। और ये क्या है, ये पैसिव प्रोनाउन, पैसिव है। जब बाय आ जाए तो क्या होता है, पैसिव में है। एक्टिव और पैसिव दो होते हैं, वो बाद में करेंगे। When the action done by subject, क्या मतलब इसका, कि सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एक्शन कोई काम करता है, तो फिर क्या होता है, टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वो उसी की तरफ दोबारा मुड़ता है, टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, टर्न बैक अपॉन, यानी वो दोबारा मुड़ता है किसकी तरफ, अपने सब्जेक्ट की तरफ मुड़ता है। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर
We often deceive ourselves. क्या कहते हैं? We often deceive ourselves. अब we क्या है? we ये एक सब्जेक्ट है. अब ये इसका क्या है? रिफ्लेक्स है. अब we का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? ourself होता है. they का क्या होता है? themself होता है. he का क्या होता है? himself. और she का क्या होता है? herself. I का क्या होता है? myself होता है. I का क्या होता है? myself. वो चार्ट बना दो फिर देर के बाद याद आएगा. we often deceive. हम वो कहते हैं we often, हम अक्सर खुद को धोखा देते हैं, खुद धोखा खा जाते हैं. यानी we often, हम खुद धोखा, यानी हम कोई काम करते हैं और धोखा भी किसको मिलता है? खुद को मिल जाता है. यानी मैंने कोई ऐसा काम किया, मैं कहता हूँ कि इसके क्या होगा फायदा होगा, लेकिन उसका क्या होता है? वो नुकसान होता है. यानी काम किसने किया है? खुद हमने किया है. और नुकसान किसको हो रहा है? खुद हमें हो रहा है. इस चीज को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. रिफ्लेक्सिव. और दूसरी एग्जांपल आप मैं देता हूँ कि I saw myself in the mirror. I saw myself in the mirror. किसे कहते हैं? शीशे को कहते हैं. यानी I saw, मैंने देखा. किसको? myself. मैंने I का क्या कहा था? ऑब्जेक्ट आपको myself यहाँ पर आ गया. I saw myself in the mirror. मैंने खुद को देखा. किसमें? शीशे में देखा. डूअर कौन है? एक्शन करने वाला कौन है? खुद है. और देखा किसको है? उसने अपने आप को देखा है. इस चीज को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव. समझ आ गई है? यस सर. यू है. यू क्या है? यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू किसमें तब्दील होगा? yourself. यू हर्ट, आपने दुखी कर दिया है. किसको? यू हर्ट योरसेल्फ. आपने अपने आप को क्या कर दिया है? दुखी कर दिया. यू हर्ट योरसेल्फ. अब देखिए यू एक्शन करने वाला कौन है? कोई बंदा है खुद. उसने तकलीफ किसको दी है? खुद को दी है. जब कोई एक्शन सब्जेक्ट एक्शन करता है और वही एक्शन पलट उसको वापस आता है, तो इस चीज को आप क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. डेमोंस्ट्रेटिव तीसरी किस्म क्या है इसकी? क्या होता है? तीसरी किस्म क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट और डन. क्या मतलब है? पॉइंट आउट. व्हाट इज पॉइंट आउट? इसका क्या मतलब है? पॉइंट आउट यानी इशारा देना. क्या करना? आई से दिस इज अ बुक. ये क्या है? एक किताब है. दिस इज अ बुक. मैं इसमें क्या हो रहा है? किसी किताब की तरफ क्या हो रहा है? पॉइंट आउट. अच्छा, ये जो ए है, दूसरी बात यहाँ पर देखिए, ये जो ए लगा इसको क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं. और ये आर्टिकल कहाँ लगता है? ये नाउन से पहले लगता है. इससे पहले. और नाउन कौन सा होगा? काउंटेबल नाउन. तीन चीजें कितनी? 3. एक तो ये है कि ये आर्टिकल है. दूसरा ये है कि इससे ये किसके पहले आता है? ये नाउन के, सिंगुलर नाउन के. इसके सिंगुलर नाउन से पहले आता है. तीसरा इसकी ये है कि ये उस नाउन से पहले आता है जो काउंटेबल होता है. क्या होता है? काउंटेबल. अब बुक क्या है? काउंटेबल है या नहीं है? बुक को काउंटेबल है ना. तो इससे पहले हमने क्या लगाया है?
ए लगाया है। अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज आती, इस बी के बजाय कोई वावल साउंड आ जाता, क्या आ जाता? वावल साउंड आ जाता, तो उसके पहले क्या लगता? हम ए के बजाय एन लगाते। ये दोनों आर्टिकल है। एक ए तब आता है आगे काउंटेबल नाउन हो और कॉन्सोनेंट हो, समझ आ रही है? और एन तब आता है आगे काउंटेबल नाउन हो और क्या हो? वावल साउंड हो। वावल साउंड से पहले क्या लगता है? ए लगता है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो पॉइंट आउट का उर्दू मतलब ये है कि इशारा करना। क्या करना? इशारा करना। जैसे मैंने कहा दिस इज अ बुक, क्या है? दिस इज अ बुक। अब यहाँ पर एक और बात है ग्रामेटिकली, यहाँ पर दा क्यों नहीं आया? दा जी दा उस वक्त जिसका पहले जिक्र कर चुके नहीं, दा किस वक्त है? दा अब देखें, अब मैं किस सब्जेक्ट का टीचर हूँ आप लोगों का? इंग्लिश का। आप लोग जानते हैं ना पहले से। A thing which we know already, which you know already, जिसको पहले से जानते हो, उससे पहले क्या लगता है? अब मैं जब this is a book of English, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। जब मैं कहूँ this is the book of English, भी लिखिएगा। यानी कोई बंदा है, वो पहले से इस किताब के बारे में जानता है कि ये किताब कौन सी है? इंग्लिश की बुक है। तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? आ नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। अब बुक है, अब बुक कौन सी आपको पता है? नहीं जानते। जब आप नहीं जानते उससे पहले हमने ए लगाया है, काउंटेबल नाउन। लेकिन जब आप जानते हैं कि ये बुक है और किस चीज की है? इंग्लिश की बुक है, तब इससे पहले क्या लगता है? दा। तीन चीजें चार चीजें एक ही जगह पर मैंने आप लोगों को समझा। तो दिस इज अ बुक, हमने इशारा कर दिया कि कोई किताब है वहां पर पड़ी हुई है। अब मैं कहता हूँ इट्स अ पेन, इट्स अ पेन। ये क्या है? अब पेन भी काउंटेबल नाउन है या नहीं है? एक और बात, यहाँ पर जो कामा लगा होता है, ये दो चीजें होती हैं, दो इट्स होती हैं, ठीक है? एक इट्स होता है ITS क्लियर, और एक इट्स होता है ITS कामे वाला। क्या फर्क है इनमें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? क्या मुख्तलिफ है इनमें, क्या फर्क है? ये जो इट्स है ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इट इसकी क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। और ये जो इट्स है ये पोजेसिव में इस्तेमाल होता है। किस में इस्तेमाल होता है? पोजेसिव में। इस पोजेसिव यानी ओनरशिप को, ओनरशिप यानी मलकियत जाहिर करता है। क्या करता है? मलकियत। यानी इट्स legs are broken, its leg are broken, यानी इसकी जो टांगे हैं, कोई चीज है वो क्या हो गई है? तो ब्रोकन, टूट गई है, टूट चुकी है। इट्स लेग्स आर ब्रोकन, यानी ये देखिए मलकियत शो कर रहा है। ये टांगे जो है कोई चीज है, उसकी टांगे वो क्या हो गई है? टूट गई है। अब एक जब मैं कहता हूँ इट्स कलर, इट्स कलर इज ब्लैक, कोई चीज है उसका कलर क्या है? ब्लैक, वो ब्लैक है। यानी मलकियत शो कर रहा है ना, ओनरशिप। कलर किसका है? कोई चीज है उसी का कलर है, वो उसका मालिक है, और उसका कलर क्या है? ब्लैक है। ये कॉमे के बगैर आ, ये देखिए कामा इसमें है नहीं है, जिसमें कामा ना हो वो क्या शो करेगा? पोजेसिव, पोजेसिविटी शो करेगा जिसका कामा ना हो। और जिसका कामा होगा, जैसे हम इशारे के जैसे इट्स अ पेन, ये काम है इट्स अ पेन, ये काम है के साथ लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये एक पेन है। मैं इशारा कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ?
इट्स अ पेन, ये एक पेन है, इशारा कर रहा हूँ। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन कहते हैं। यस सर, ठीक है। यस।